चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 16 का सेकेंड पार्ट कर रहे थे हम, इलेक्ट्रॉनिक्स। आज भी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा पहले रिवीजन करते हैं। हमने कहा भाई जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना हो तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में वो है डायोड एंड ट्रांजिस्टर, क्योंकि डायोड एंड ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस है। लेकिन इन दोनों को समझने के लिए मजीद कुछ और टॉपिक्स भी आपको समझना होगा पहले, और ये टॉपिक्स हमने लास्ट के 2 लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब हम इस काबिल हैं कि हम डायोड एंड ट्रांजिस्टर को समझ सकते हैं। तो आज हम डायोड एंड ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे, और आज हम ये देखेंगे कि डायोड एंड ट्रांजिस्टर पहले तो है क्या, और दूसरा ये कि डायोड एंड ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं। ये 2 चीजें आज हमें डिस्कस करना। सबसे पहले डायोड की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद हो, लास्ट टॉपिक हमारा था डोपिंग। हमने कहा था 2 तरह से डोपिंग कर सकते हैं, एक एन टाइप डोपिंग है, दूसरा कहलाएगा पी टाइप डोपिंग। एन टाइप डोपिंग में ये होता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन में इजाफा होगा, इसलिए इसको हम नाम देते हैं एन टाइप डोपिंग। पी टाइप डोपिंग में क्या हो रहा था, पी टाइप डोपिंग से नंबर ऑफ होल्स में इजाफा हो रहा था। होल का मतलब यानी इलेक्ट्रॉन की जगह, इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे जगह बन रहे थे, जिसको हम पॉजिटिव सपोज कर रहे थे। अब अगर आप ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर आपके पास आया है, इन दोनों को आपस में मिलाएं, एक दूसरे से कनेक्ट करें, तो आपके पास एक डिवाइस बनेगा जिसके 2 एंड है, एक 2 रीजन है और 2 एंड है, एक पी रीजन पॉजिटिव एंड, एक एन रीजन नेगेटिव एंड। इस डिवाइस को हम नाम देते हैं डायोड। डाई का मतलब 2, ओड का मतलब एंड, यानी एक ऐसा डिवाइस है डायोड जिसमें 2 रीजन है, 2 एंड है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं डायोड, यानी 2 एंड वाला डिवाइस। ठीक है बेटा। अच्छा, इसका दूसरा नाम पीएन जंक्शन भी है। पीएन जंक्शन क्यों? क्योंकि ये जो कॉमन लेयर है ना, ये जो कॉमन लेयर है एन और पी के दरमियान, इसको हम नाम देते हैं जंक्शन, क्योंकि ये वो लेयर है, वो पॉइंट है जहां पर एन टाइप और पी टाइप एक दूसरे से मिल रहे हैं, जंक्शन हो रहा है, मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम पी एन जंक्शन भी नाम देते हैं। तो ये हो गया बेटा डायोड, एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर 2 एंड है, 2 रीजन है, इसके बीच में एक जंक्शन है, इसलिए इसको पीएन जंक्शन भी नाम देते हैं। इसका सिंबल ये होगा, डायोड का सिंबल ये होगा। आपको पता है जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो सर्किट डायग्राम में हर एक कंपोनेंट का डायग्राम नहीं बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, हर कंपोनेंट के लिए एक सिंबल यूज करेंगे ताकि वो डायग्राम शॉर्ट भी हो और आसान भी हो। अब डायोड के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर रेजिस्टेंस के लिए हम ये सिंबल यूज करते थे, कैपेसिटर के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अब पूरा कैपेसिटर ला के डायग्राम में नहीं बनाना है, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को बनाने के बजाय सर्किट में उनके लिए सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर डायोड के लिए जो सिंबल होगा वो ये होगा, नेगेटिव साइड पे एक लाइन होगा
ये पहचान है सिंबल की, और पॉजिटिव साइड पे ये ब्लॉक होगा। इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम, इसको कहते हैं सिंबल जो कि सर्किट में यूज होगा। और रियल में कैसा होगा डायोड? रियल में इस तरह का होगा। ये भी डायोड है, इस शेप के भी हो सकते हैं, इस शेप के भी हो सकते हैं, ये सब डायोड है। ये जो आपने डिजिटल डिवाइसेस में देखा हुआ है ना, ये सब डायोड है, ये सब के सब डायोड है। तो इस तरह होता है रियल शेप डायोड का। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा जनरली हमने डायोड को डिस्कस किया, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करना है। क्या मतलब, यहाँ पे हमने कहा भाई ये एन टाइप और पी टाइप आपस में मिल रहे हैं तो ये बन गया, लेकिन इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा इस चीज को भी देखना है, यानी डिटेल में जाके एक। और दूसरा ये भी देखना है कि ये जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन के इस तरफ और उस तरफ एक लेयर बनता है जिसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। ये कैसे बनता है इसको भी हमें समझना है। तो दो काम आगे करने जा रहा हूँ, एक तो अंदर क्या प्रोसेस होगा जब इन दोनों को हम मिलाएंगे ये देखना है, और यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर बनता है वो कैसे बनता है ये हमें देखना है। तो इसके लिए क्योंकि हमें इन साइड का प्रोसेस देखना है तो मैं इन साइड का डायग्राम बना रहा हूँ। ये एन टाइप है, एन टाइप के अंदर क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये पी टाइप है, पी टाइप के अंदर क्या है, होल्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह है। अब आप इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं ताकि डायोड बने। तो क्या होगा जब मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होल्स में चले जाएंगे। जहां पर इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा, जहां पे चला गया नेगेटिव आयन बना, जैसे ही इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये होता है, और जहां से निकल गया इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा वहां पर। और इसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ से इधर चला गया तो ये यहाँ पे नेगेटिव आयन बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव आयन बनेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहेगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ से होल में चले जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आयन बनता चला जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आयन्स बनता चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो आयन्स यहाँ पर बने नेगेटिव और पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज रखते हैं। अट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से ये आयन्स एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और यहाँ पर एक लेयर ऑफ आयन्स बनेगा। इस लेयर को हम नाम देते हैं डिप्लेशन लेयर, एक नाम ये है डिप्लेशन लेयर, और इसका दूसरा नाम है पोटेंशियल बैरियर। बैरियर क्यों नाम दिया, बैरियर का मतलब है रुकावट। ये लेयर ऑफ आयन्स बनने के बाद अब मजीद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होल्स में नहीं जा सकते, यानी एक तरह का रुकावट आ गई, इसलिए इसको कहते हैं बैरियर। प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यानी पीएन जंक्शन बन गया, लेयर की वजह से अब मजीद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहां नहीं जा सकते हैं, प्रोसेस खत्म, आपके पास डायोड अब तैयार है। अब आगे डायोड किस तरह काम करता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर पीएन जंक्शन बनते हुए, डायोड बनते हुए इस तरह का प्रोसेस होता है, और इस तरीके से डिप्लेशन लेयर बन जाता है। ये हो गई बेटा डायोड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब यहीं पे हम ट्रांजिस्टर को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि डायोड एंड ट्रांजिस्टर में ज्यादा फर्क नहीं है। डायोड में 2 रीजन था, 2 एंड है। ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होगा, 3 एंड होगा।
बस ये फर्क है, बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर मैंने ट्रांजिस्टर आपके लिए बनाया, इसमें 3 रीजन है, 2 एन रीजन और एक पी रीजन। ये यूं भी हो सकता है, या तो 2 पी रीजन और एक एन रीजन, यूं भी हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 3 रीजन है, 3 टर्मिनल है इसके अंदर। सबसे छोटा जो रीजन है इसको हम बेस नाम देते हैं, उससे बड़ा जो रीजन है उसको एमीटर नाम देते हैं, और सबसे बड़ा जो रीजन है उसको हम कलेक्टर नाम देते हैं। बाकी इसमें 2 जंक्शन होगा, एक बीच वाला और ऊपर वाले के बीच में, और एक सेंटर और नीचे वाले के बीच में 2 जंक्शन होगा। जंक्शन भी उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से डायोड में बनता है। तो सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ और सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पर 3 रीजन होगा। ये ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम, ये ट्रांजिस्टर के लिए सिंबल, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर का 2 टाइप, इसको हम कहते हैं एनपीएन और इसको हम कहते हैं पीएनपी। सब कुछ सेम होगा दोनों के लिए, सिर्फ सिंबल में एक चेंज आएगा। पीएनपी के सिंबल में डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, देखो ऊपर की तरफ है, जबकि एनपीएन में नीचे की तरफ है। तो ब्लॉक डायग्राम हो गया, सिंबल भी हो गया, टाइप्स भी हमने डिस्कस किया। अब रियल में कैसे दिखता है? रियल में इस तरह दिखता है। ये आपका रियल ट्रांजिस्टर, ये आप देख रहे हैं कि इसके 3 टर्मिनल है, एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि डायोड एंड ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं क्या और कैसे बनते हैं। आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इन दोनों के वर्किंग और इन दोनों के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे।